खेल है मेरे मित्रों। भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। अगर आज ये तुम्हारा कहना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कह सके? अरे कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं, व्यास जी युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। राजा तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, बंटू महाराज विचार करना, लेकिन राजा बनने के पहले उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आचार्य तुलसी कहते हैं कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना। शास्त्र माने नीति, वेद माने ज्ञान। ज्ञान की आवश्यकता है संतों को, और राजाओं को आवश्यकता है नीति की। क्यों? क्योंकि अगर नीतिज्ञ नहीं है राजा तो अपने प्रजा को सुख नहीं प्रदान कर सकता है। और अगर राजा प्रजा को सुख नहीं दे पाया तो समझ लेना वो नरक का गामी होता है। तो नरक में जाने से तो अच्छा है कि हम राजा बने ही ना। कितने दिन के लिए राजा बनते हैं बताओ? अब तो समस्याएं यहां पर आ गई हैं कि राजा बनने के पहले तो दरवाजे दरवाजे जाकर सबका बंधन किया जाता है, और जब राजा बन जाता है तो स्वयं अपने को वंदना करवाने लगता है। ये भावना आ जाती है। और वही राजा कहां का गामी होता है? बोले जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो न पावस नरक अधिकारी। ऐसे राजाओं के नाम नहीं लिखे जाते इतिहास में। नाम किनके लिखे गए हैं? बोले जो अपने परिवार को, अपने धन को, अपने शरीर को समाज के लिए त्याग दिया है, उनके नाम इस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखे गए हैं। शिवी, दधीच, हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलिभूप सुजाना, और धर्म धरे उसई संकट नाना। उनके नाम इतिहासों पर लिखे जाते हैं। क्या ऐसे राजाओं के लिखे जाएंगे जो पहले वंदना करते हैं, बाद में स्वयं वंदनी हो जाते हैं? कि हमारी वंदना करें लोग बाग, हमारी पूजा करें, हमारी चरण वंदना करें? वही तो भैया नरक के गामी होते हैं। अगर आज ये तुम्हारा कहना है तो समझ लो हम भी कहना चाहते हैं तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में। और विचार करें, यहां से सीख लेनी चाहिए। हमारा कहना है व्यास जी संभालें इनके लिए क्या कि जो भरा नहीं है भावों से। पहले तो भावना बनाओ। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप लोगों के अंदर ये भावना ना आई होती तो रात्रि जागरण आप लोग न कर रहे होते। ये सब भावना का खेल। सुंदर बाणी आप श्रवण कर रहे हैं महाराज विजयराज जी की। प्रभावित हुए हमारे भैया चंद्रपाल पाल जी, सिंचाई विभाग बांदा, उनकी ओर से 101 पुष्पद्राएं महाराज विजयराज जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। तभी तो कहना पड़ गया कि जो भरा नहीं है भावों से। आप हैं श्री बंटू द्विवेदी जी, ग्राम गलरिया से आप पधारे हैं। आपके द्वारा भी 101 पुष्पद्राएं महाराज विजयराज जी के चरणों में समर्पित हो रही। मंच की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भैया हम जिस ग्राम में जन्म लें, जिस जिले में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश का हम अन्न खाते हैं, और यार अगर उस देश को हम एक बार अपने हृदय से न लगा पाए तो वो देश प्रेमी नहीं, देश द्रोही कहा जाएगा। विचार करो, अन्न यहाँ का खाते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं और पीते हैं यहाँ का पानी, अब फिर भी हमको शर्म लगती है कि हम हैं हिंदुस्तानी। अरे अन्न यहाँ का खाते हो, पीते हो यहाँ का पानी, तो फिर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। अब अगर नहीं बोल पाओगे तो फिर यहां पर रहना तुम्हारा उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। विचार करो भैया। अरे हम तो कहते हैं, हम तो इतने दानी हैं कि मांगोगे नीर तो
हम तुम्हें क्षीर देंगे। क्षीर माने दूध। मांगोगे नीर तो हम तुम्हें क्षीर देंगे, और मांगोगे कश्मीर तो पकड़ के तुम्हारी टांगें। और हमारी प्रत्येक एक युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए। क्या कहना चाहते हो भैया? हम आप ही लोगों से कहना है, हमारे देखिए ये युवा पीढ़ी के हाथों पर ही बागडोर है देश की। अगर हम आप लोग कहीं ना कहीं से न्यून हो गए, कमजोर हो गए, तो समझ लेना हमारा राष्ट्र परतंत्र हो जाएगा। हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी, और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। हम एक पिता की संतानें हैं, और कौन से पिता? परम पिता की। हम यहाँ पर बट गए हैं, और जब यहाँ पर बटे हैं तो ईमानदारी की बात है कि कटेंगे। बटने की आवश्यकता नहीं। एक पिता की 4 संतानें होती हैं,